चलिए आज आप सबके बीच में इंटरमीडिएट हिंदी विषय लेकर के आए हैं। आज मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित कैकेयी का अंताप आप सबके बीच में लेकर के आए हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा। तो बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी अंताप शीर्षक से उद्धृत है। और इस पद्यांश में इसका प्रसंग ध्यान दीजिएगा। इस पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है और प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उच्छृण का है जब यहाँ भरत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने के लिए रात्रि सभा का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सब व्याख्या इसका देखिएगा, इसका पढ़ने का नियम देखिएगा। तो देखते हैं। तदंतर बैठी सभा ऊटज के आगे, नीले बीतान के तले दीप बहु जागे। टक टकी लगाए नयन सुरों के थे वे, टक टकी लगाए नयन सुरों के थे वे। परिणामो सुख मुन भया तुर के थे वे, परिणामो सुख मुन भया तुर के थे वे। उत्फुल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पुड़ मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी बसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिध जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी। इसका व्याख्या दीजिएगा। तो तदंतर माने उस समय, बैठी मतलब बैठी है, सभा माने सभा, उटज माने पड़कुटी के आगे माने आगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत दिक्कत हो तो यहाँ चले आइए, जस्ट मेरी किताब के पास। ठीक है ना। तदंतर माने उस समय, बैठी माने बैठी है, सभा माने सभा, उटज माने पड़कुटी के आगे माने आगे। उटज माने पड़कुटी, हाँ, उटज मतलब पड़कुटी। उस समय पड़कुटी के आगे सभा बैठी हुई है। और ये सभा कैसी बैठी हुई है? भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठी है। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी का उस पड़कुटी में विश्राम होता है तो उसी क्षण भरत जी अपने सभी अयोध्या वासियों के साथ, अपने सभी गुरुओं के साथ और माताओं के साथ, ठीक है, और मंत्री समेत श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा। तो उस समय, तदंतर माने उस समय, बैठी माने बैठी है, सभा माने सभा, उटज माने पड़कुटी के आगे माने आगे। उस समय सभा पड़कुटी के आगे बैठी हुई है। नीले माने नीले, बीतान माने तंबू के तले माने नीचे, दीप माने दीपक, बहु माने बहुत संख्या में, जागे माने जग गए हों। कहने का मतलब उस समय पड़कुटी के आगे जो सभा बैठी हुई है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीले तंबू के नीचे, नीले तंबू के नीचे मानो दीपक भारी संख्या में जल उठे, मानो दीपक भारी संख्या में जल उठे। कोई दिक्कत? मानो दीपक भारी संख्या में जल उठे हों।
और टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। वाह वाह वाह। टकटकी माने टकटकी लगाए हुए, नयन माने नेत्र, सुर माने देवताओं के। क्या बात है। उस दृश्य को देखने के लिए देवता भी अपने नेत्र को टकटकी लगाए हुए देख रहे थे कि आज का परिणाम क्या होने वाला है। हो सकता हो उनको कि भरत के अनुनय विनय करने से हो सकता हो श्री रामचंद्र जी वापस चले जाए, इसलिए उस परिणाम को जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तो टकटकी लगाए हुए देवतागण भी अपने नेत्रों को लगाए हुए हैं और परिणाम उत्सुक, परिणाम माने परिणाम को जानने के लिए उत्सुक माने उत्सुक हैं, उन माने उन भयातुरों माने उन भाइयों के थे वे, अर्थात उन भाइयों के परिणाम को जानने के लिए काफी वो उत्सुक थे। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। उस समय श्री रामचंद्र जी की पड़कुटी के सामने सभा बैठी हुई है और वह सभा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मानो नीले तंबू के नीचे दीपक भारी संख्या में जल उठे हों, और टकटकी लगाए हुए देवतागण भी उस परिणाम को जानने के लिए काफ़ी, उन भाइयों के परिणाम को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, आतुर हैं। अब आगे देखिएगा। उत्फुल्ल करौंद कुंज वायु रह रह कर, ठीक है। उत्फुल्ल माने खिली हुई, करौंदी माने करौंद के, कुंज माने कमल, ठीक है। जो करौंद का जो बगीचा है, ठीक है, उत्फुल्ल माने सुगंधित हवा होती है, ठीक है। करौंदी कुंज माने करौंद का जो बगीचा है, वायु माने वायु रह रह कर माने रह रह कर चल रही है। जो करौंद का जो बगीचा है, सुगंधित वायु रह रह कर चल रही है, ठीक है। ऐसे धीमे धीमे मंद मंद गति से चल रही है। और करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, करती माने करती थी, सबको माने सबको, पुलकित माने पुलकित, पूर्ण माने पूर्ण रूप से, मह मह कर माने होता है अपने सुगंधता से सबको पुलकित कर रहे थे। तो करौंद के कुंज से वायु मंद मंद गति से बह रही है और अपनी सुगंधता से मह मह कर, अपनी सुगंधता से सबको पुलक पूर्ण माने पूर्ण रूप से पुलकित कर रही थी, पूर्ण रूप से आनंदित कर रही थी। समझ गए जी। अब देखिएगा आगे। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात यहाँ देखो कितना कवि ने क्या लिखा है। वह दृश्य ऐसा था कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कभी छिटकती नहीं है जैसी उस समय पड़कुटी के आगे छिटकी हुई है। आइए देखते हैं कैसे। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात अब देखो यहाँ चंद्रलोक तो उधर है ऊपर ना, लेकिन अब उस कवि को मैथिली शतगुप्त ने उस पड़कुटी के सामने जो सभा लगी हुई है उसको ही चंद्रलोक बता दिया है। तो कहा है कि वह चंद्रलोक था, अर्थात श्री राम के पड़कुटी के सामने की जो सभा, अर्थात जो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात उस समय का दृश्य ऐसा था कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कभी छिटकती नहीं है जैसी चांदनी इस समय पड़कुटी के आगे छिटकी हुई है। अब आगे क्या है। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निद जैसी। देखिए यहाँ प्रभु के बोलने का प्रक्रम को कैसे उपमा दिया गया है। प्रभु माने प्रभु, बोले माने बोले, गिरा माने वाणी, गंभीर माने गंभीर, और निर्निधि माने होता है सागर। नीर माने जल और निधि माने सागर, ठीक है। सागर के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं। उसी समय प्रभु, ठीक है, गंभीर वाणी में सागर के समान बोलना प्रारंभ करते हैं, सागर के समान बोलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, चलें आगे। देखिए आगे। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। ए आ रे राह क्या भरत अभिप्सित अब भी मिल गया कंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, ओ पाया तुमने तरु तले, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा।
और रह गया अभिप्सित शेष तथा क्या मेरा रह गया अभिप्सित शेष तथप मेरा तनु तड़फ तड़फ कर तप्त तत् ने त्यागा क्या रहा अभिप्सित और तथा भी अभागा हाँ इसी ऐसे के हेतु जनन था मेरा निज जननी के हाथ हनन था मेरा अब कौन अभिप्सित और आर वह किसका संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा उसके आशा क्यों था है मिलेगी किसको जनकर जननी ही जानना पाई जिसको ओ जनकर जननी ही जानना पाई जिसको। आइए देखते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। तो हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। हे माने हे भरत भद्र अर्थात श्री रामचंद्र जी का संबोधन है अपने अनुज सखा अपने अनुज भ्राता के प्रति। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित माने अभिप्राय अपनी इच्छा। हे भरत भद्र अब कहो अपना इच्छा अपने अभिप्राय को कहो अपने अभिप्राय को कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। क्या बात है। सब माने सब सजग माने सजग हो गए भंग माने भंग होगा जो माने जैसे सपना माने सपना। अर्थात श्री रामचंद्र जी का वचन इस प्रकार का था जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो और उसका सपना भंग हो गया हो। श्री रामचंद्र जी ने जब कहा सागर के समान बोलना प्रारंभ किया तो कवि ने लिखा है कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। जब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भरत भाई हे भरत भद्र अब अपना अभिप्राय कहिए तब लोगों ने उनके वचन को सुनकर क्या प्रक्रम होता है सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। ठीक है सब सजग हो गए जैसे मानो वो स्वप्न देख रहे हो और उनका सपना भंग हो गया हो। हे आर रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। अब भरत जी कहते हैं हे आर अपने से बड़े के संबोधन को आर कह सकते हैं। ठीक है क्योंकि भरत जी क्या है भरत जी से श्री रामचंद्र जी बड़े हैं तो उनको आर बताया गया है। ठीक है हे स्वामी हे भ्राताश्री हे पूजनीय हे आर रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। अर्थात हे आर क्या माने क्या भरत माने भरत अभिप्सित माने अभिप्राय या इच्छा अब भी। क्या मुझ भरत जैसे भाई का क्या अब भी कोई इच्छा रह गया है। मिल गया अकंटक राज उसे देखिएगा थोड़ा मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। मिल माने मिल गया अकंटक माने कांटे के समान राज माने राज उसे जब तब भी। अर्थात जिस भरत जैसे भाई को एक कांटे के समान चुभने वाला मुझे राज मिल गया है तो उसको भला और किस चीज़ का अभिप्राय हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भरत जी कहना चाहते हैं कि हे भैया भ्राताश्री आपके ना रहने से ये जो राज्य है ये कांटे के समान मुझे चुभ रहा है और जिस क्षण जब तक ले आप नहीं है हृदय में हर क्षण एक सूल उठती है। ठीक है और जी यही कहता है कि अपने आप को मैं आत्मसमर्पण कर लूँ अपने आप को मैं बेच दूँ अग्नि की ज्वाला में। लेकिन बस मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि हे भ्राताश्री आप मुझसे बड़े हैं। अगर मैं कोई अपना निर्णय लूंगा तो आपका उल्लंघन होगा। इसलिए वो कहते हैं कि हे भ्राताश्री आप ये कैसे समझ गए। अर्थात आपके ना रहने के कारण ये जो राज्य है ये मुझे कांटे के समान चुभ रहा है मुझे कांटे के समान पीड़ा पहुंचा रही है।
और आप मुझसे कह रहे हैं कि हे भरत, क्या अब भी तेरी कुछ अभिलाषा रह गई है? मेरी और क्या अभिलाषा हो सकती है? आइए देखते हैं। पाया तुमने तरु तले अरन बसेरा। भरत जी कहते हैं आपने तो पाया माने मिल गया, तुमने माने आपको, आपको तो मिल गया, तरु माने वृक्ष के तले माने नीचे, इस वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा, अरण्य माने जंगल के, बसेरा माने बसेरा, अर्थात हे भैया जी, हे भ्राताश्री, आपको इस वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा मिल गया है। अरण्य बसेरा, अरण्य बसेरा में क्या अंतर? अरण्य बसेरा उसे कहते हैं जिसे लंबे समय तक निवास करना हो, उसे कहते हैं अरण्य बसेरा। ठीक है। और रह गया अभिप्सित शेष तथापि क्या मेरा। रह गया माने रह सकता है, अभिप्सित माने मेरी इच्छा, शेष माने से, तथापि माने फिर भी क्या मेरा, क्या इसके बावजूद भी मेरी कोई और अभिलाषा रह सकती है? जिस भाई को वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा मिल गया हो और एक भाई उसका दरबार में हो, उस भाई के हृदय पे क्या कष्ट पहुंच रहा हो, क्या पीड़ा पहुंच रही होगी कि मैं ही जानता हूं, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं। तनु तड़प तड़प कर तप्त त्यात ने त्यागा। तनु माने शरीर, तड़प तड़प माने तड़प तड़प कर, तप्त तात ने त्यागा, तात माने यहाँ पिता ने त्यागा माने त्याग दिया, अर्थात अपना शरीर जो है तड़प तड़प के आपके वियोग में पिताजी ने त्याग दिया। हे भ्राताश्री, पिता ने आपके वियोग में तड़प तड़प कर शरीर अपना त्याग दिया। और रह गया अभिप्सित शेष तथापि क्या मेरा, क्या फिर भी इसके अलावा मेरा कोई और अभिप्राय रह सकता है? पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर आपके वियोग में त्याग दिया, क्या रहा अभिप्सित और तथापि क्या अभागा। क्या माने क्या रह माने रह सकता, अभिप्सित माने इच्छा, और माने और, तथापि माने फिर भी, अभागा माने अभागा। क्या मुझ भाई को, क्या मुझ अभागे भाई को फिर भी कोई और इच्छा रह सकती है मांगने की? मैं तो खुद अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ आपके पास। ठीक है। हाँ देखिएगा, हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, हाँ इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। भरत जी कहते हैं हाँ इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अपनी माता के हाथ ही मेरा हनन लिखा हुआ था। ठीक है। अब कौन अभिप्सित और आर्य किसका। हे भ्राताश्री, अब मेरी और क्या अभिलाषा हो सकती है? अब मेरी और अभिलाषा क्या हो सकती है इसके अलावा? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका संसार हो, घर बार सब कुछ नष्ट हो जाए, उसकी और क्या अभिलाषा हो सकती है? आइए देखते हैं। और मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। मुझसे मैंने मैंने ही आज माने आज स्वयं माने स्वयं, मुंह माने मुंह, फेरा माने फो लिया, अर्थात मैंने अपने जीवन से आज स्वयं मुंह फेर लिया। मैंने अपने जीवन से आज मुंह फेर लिया। ठीक है। आगे देखिएगा। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, अर्थात मैंने अपने जीवन से आज अपना मुंह फेर लिया। कहने का तात्पर्य है कि आज मुझे अपने जीवन पे तरसा, आज मुझे अपने जीवन पे घृणा हो रही है। ठीक है। मुझे अपने जीवन पे घृणा इसलिए हो रही है कि आज जिसका एक भाई वनवास में नंगे पांव चल रहा हो और एक जो है इस दरबार में हो, इस महलों में पल रहा हो, उसके भाई से भला कैसे रहा जा सकता है? लेकिन फिर भी हे भ्राताश्री, आप मुझसे कहते हैं क्या अभी तुम्हारी कोई अभिलाषा है? तो देखिएगा, तो अपनी माता के हाथ मेरा हनन लिखा था। ठीक है। अब इसके अलावा मेरा और क्या अभिप्राय हो सकता है? आर जिसका संसार और घर बार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उसको और क्या अभिलाषा हो सकती है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मैंने अपने जीवन से आज मुँह फेर लिया है। हे आर बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे आर
आप ही बता दीजिए क्या इसके अलावा मेरी और कोई फिर भी कोई अभिलाषा रह सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इतना कहते ही श्री रामचंद्र जी ने, प्रभु माने श्री रामचंद्र जी, भाई माने भाई को पकड़ कर हृदय से खींच लिया। अर्थात इतना वचन बोलते ही श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई को पकड़ कर हृदय से खींच लिया। आगे देखिएगा। और रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन माने रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, अर्थात अपने आंसुओं के जल से प्रेम पूर्वक उन्हें सिंचित कर दिया। अर्थात राम के आंसुओं से अर्थात भरत जी भीग गए। ठीक है जी। और उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? क्या वचन है, श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? उसके आशय की गहराई, देखिए उसके माने उसके आशय माने आशय की थाह माने गहराई, मिलेगी माने मिलेगी, अर्थात उसके गहराई की थाह भला किसको मिलेगी? जनकर जननी ही जान न पाई, जिसको जन्म देने वाली माता ही नहीं जान पाई, उसको उसके गहराई को भला दूसरा कैसे जान सकता है। ठीक है, भरत जी, श्री रामचंद्र जी बोलते हैं उसके आशय की गहराई को नाप भला किसे मिलेगी? जिसको जन्म देने वाली नहीं जान पाई, उसको भला और कौन जान सकता है। ठीक है, जन्म देने वाली माँ नहीं जान पाई तो भला और कौन कैसे जान सकता है। उसके आशय की गहराई की नाप भला कौन जान सकता है? जिसको जनकर जननी ही जान न पाई, जिसको जन्म देने वाली माता ही न जान पाई, उसके आशय को भला और कौन जान सकता है। उसके हृदय की गहराई को भला और कौन जान सकता है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब उठल सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। ठीक है, यह माने यह सच माने सच है। अगर यह बात सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर यह बात सच है तो हे भ्राताश्री, हे भैया राम, आप घर को लौट चलो, चौक सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अच्छा, ये कौन कहती हैं? ये कैकेयी जी कहती हैं, ना कि भरत जी कहते हैं। तो कैकेयी जी कहती हैं अगर यह बात सच है तो अब तुम घर को लौट चलो, चौके सब सुनकर, अर्थात कैकेयी के अटल माने अटल कैकेयी स्वर को, अर्थात कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर सभी लोग चौक उठे। कैकेयी के अटल स्वर को सभी लोग सुनकर चौक उठे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।